दोस्तों, आप सबको पता होगा कि अमित शाह ने जिस तरह से भरी संसद में बाबा साहब के खिलाफ में जो अपशब्द बोले थे कांग्रेस को लेकर, जिस तरह से ये शब्द अम्बेडकरवादियों के दिल को छुआ है ना, तब से पूरे देश में हाहाकार मच गया है। आप सभी को पता होगा कि 24 दिसंबर को बसपा सुप्रीमो मायावती ने आह्वान कर दिया है देशव्यापी आंदोलन का। पूरे देश में आह्वान कर दिया है कि पूरे देश में जितने भी अम्बेडकरवादी है वो सभी लोग सड़कों पर उतरकर और देशव्यापी आंदोलन करेंगे और साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन भी देंगे राष्ट्रपति के नाम। हम किए बाबा साहब के सम्मान में, तो उससे अब बीजेपी व कांग्रेस आदि की नींद उड़ी हुई है, जिनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए, जिनके अब बाबा साहब के जो अनुयायी हैं या अन्य संत गुरु और महापुरुष हुए हैं, उन जो दलित और अन्य पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो उनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए फिर बीजेपी को भी मजबूर होकर वे अपने दिल पर पत्थर रखकर इनके सम्मान में कुछ कदम भी उठाने पड़े हैं। और अब कांग्रेस पार्टी भी बाबा साहब के दलित व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोटों को लुभाने के लिए आए दिन किस्म किस्म की सियासत करने में लगी है। और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी अब इस कोशिश में लगी है कि श्री अमित शाह के मुद्दे पर कुछ न कुछ दलितों का वोट जरूर बटोर लिया जाए, जबकि बाबा साहब ने अपने जीते जी दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को इस पार्टी के बारे में सावधानी के तौर पर उन्हें ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी कभी भी माफ करने लायक पार्टी नहीं है। इस पार्टी से इन वर्गों के लोग कभी भी जुड़ने की कोशिश ना करें, ये बाबा साहब ने कहा। बात को दोहराना चाहती हूँ कि यदि बीएसपी नहीं बनी होती तो अब तक ये बाबा साहब का नाम मिटा देते, और जो संविधान में दबे कुचले लोगों को कानूनी अधिकार मिले उन्हें खत्म कर देते। ये तो बीएसपी की वजह से इनकी मजबूरी है। तो इसलिए जब उसमें ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो ये लोग अब सोच रहे हैं कि इसके बाद इन्होंने बीएसपी को खत्म करने का प्रयास किया कि बीएसपी को ही खत्म किया जाए, तब दबे कुचले लोगों का वोट पड़ेगा। तो इन्होंने छोटी छोटी पार्टियां बनाई स्वार्थी किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके, ताकि इनका चुनाव में वोट बढ़ जाए। ये सब किया इन्होंने तो, लेकिन इनको लगा कि बीएसपी फिर भी कमज़ोर नहीं हो रही है, तो अब इन्होंने ये नई नौटंकी शुरू की है, नई सियासत शुरू की है जो ठीक नहीं है। और जो दलित और वीकर सेक्शन के, जो अन्य वीकर सेक्शन के लोग हैं, अब ये जल्दी से इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। इनको इसलिए सत्ता और विपक्ष को, जो पार्लियामेंट में इस समय चल रहा है, इनको अपनी ये घिनौनी राजनीति सियासत बंद करनी चाहिए। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ ही, इन्हीं ज़रूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। अब देखने वाली बात यह है कि 24 दिसंबर को किस तरह से बीएसपी का जन समूह उमड़ेगा सड़कों पर। क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे? क्या अमित शाह अपने शब्द वापस लेंगे? ये आगे की बात है। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने आह्वान कर दिया है कि पूरे देश में 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन होगा, पूरे देश में। लेकिन ऐसे कई नेता हैं जो आरक्षण की बदौलत से संसद तक पहुंचे और वो खामोश है, बल्कि उल्टा कह रहे हैं कि अमित शाह ने जो शब्द बोले हैं वो सही बोले। कांग्रेस ने बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, इसलिए जो बाबा साहब के प्रति ये कांग्रेस की नेगेटिव है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। अमित शाह जी का वीडियो 10 सेकंड का अमित शाह जी का वीडियो दिखा करके सारा नाटक कर रहे हैं। ये तो बोल तो कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ व्यवहार कैसा किया, बोल तो वो ही रहे थे ना अमित शाह जी। पहले क्या बोल रहे थे उस वीडियो से, बाद में क्या बोले, ये नहीं देखोगे, टोटलिटी में नहीं देखोगे उसको, विषय को। तो ये क्या है कि ये भ्रम फैलाने का प्रयास अभी से नहीं कर रहे हैं बाबा साहब को लेकर के, ये 1952 से कर रहे हैं। बाबा साहब ने जो पहला चुनाव लड़ा उसमें बाबा साहब को जानबूझ करके हरवाया उन्होंने कहा 2 वोट देंगे तो बाबा साहब जीतेंगे, तो बाबा साहब हारे 14,000 समथिंग वोटों से, और बाबा साहब को जो वोट पड़े वो खारिज हो गए, वो 74,333 वोट थे। और बाबा साहब ने एप्लीकेशन दी थी इलेक्शन कमीशन में, सुनी नहीं इन्होंने कांग्रेस वालों ने। वो तो जानबूझ कर बाबा साहब का अपमान करना 52 से, उससे पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन 52 से तो लगातार कर रहे हैं। और महापरिवार निर्माण हुआ
6 दिसंबर 1956 से उसके बाद तो बहुत ज्यादा किया उन्होंने। भूल जाओ बाबा साहब को। कांग्रेस पार्टी का तो ये चरित्र रहा है। तो आप लोग लीगल एक्शन भी लेंगे अगर होता है? वो हमारी अस्पताल की रिपोर्ट चाहे अर्जुन राम मेघवाल हो और भी कई नेता हो, जो दलित सांसद बैठे हैं संसद में, वो उनका एक शब्द नहीं निकला कि अमित शाह ने जो शब्द कहा है, इतना तो भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग में पहुंच जाते, 7 पीढ़ियां आपकी स्वर्ग में पहुंच जाती। यानी कि सीधा सीधा ऐसे कहा जाए कि बीजेपी वाले तो स्वर्ग की टिकट ले रखी है। सीधी सी बात है कि बीजेपी वाले तो स्वर्ग की टिकट लेकर बैठे। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। क्योंकि उनका काम ही धर्म के नाम पर है, उनकी सरकार ही धर्म पे टिकी हुई। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात यह है कि जितने भी बीजेपी नेता हैं, चाहे बीजेपी में जाओ, चाहे आरएसएस या कोई भी हिंदू संगठन में जाओ, उनकी टिकट तो सीधी सीधी अमित शाह जी के पास है और वो सीधी टिकट स्वर्ग ही दिखाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाली 24 दिसंबर यानी कि कल बीएसपी का जो जन समूह उमड़ेगा, इस पर क्या एक्शन होता है सरकार का। जिस तरह से पूरे देश से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति के नाम। आप सभी को हैरानी होगी कि बहन जी जब भी ट्वीट करती हैं तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और सपा को क्यों टारगेट करती है? क्या आपने कभी ये तह तक जाने की कोशिश की? तो बहन जी का इस पर गहरा दुख है कि जिस तरह से 2012 से पहले जो बहन जी की सरकारें थी, उसमें कई जिले बनाए थे बहन जी ने महापुरुषों के नाम से। जैसे ही 2012 के बाद अखिलेश सरकार आती है यूपी में, तो मायावती शासन में बने ये जिले, नए जिले और योजनाएं, ऐसी कई योजनाएं, जनहित योजनाएं, उनका नाम अखिलेश सरकार बदल देते हैं। यानी कि 2012 के समय अखिलेश यादव की सोच भी मनुवादी थी, वो भी इन्हीं में लफड़ों में फंसे हुए जिस तरह से बीजेपी कर रही है। लेकिन आते आते 2024 तक कुछ बाबा साहब को पढ़े हैं, तब जाकर थोड़ा ज्ञान आया है अखिलेश यादव को, और फिर अब जय भीम का नारा लगाते हैं। सबसे पहले छत्रपति शाहू जी महाराज, इनका नाम बदल के अखिलेश सरकार ने गौरीगंज कर दिया था। दूसरा आता है पंचशील नगर, यह भी बहुजन महापुरुषों के नाम से था, पंचशील नगर, इसका नाम अखिलेश सरकार ने हापुड़ कर दिया था। फिर ज्योतिबा फुले नगर, ज्योतिबा फुले नगर का नाम अमरोहा कर दिया था अखिलेश सरकार ने। फिर महामाया नगर, यानी कि तथागत बुद्ध के माता जी का नाम महामाया नगर, उनके नाम से भी हाथरस कर दिया था। फिर उसके बाद काशीराम नगर, काशीराम जी के नाम से भी एक जिला बनाया था काशीराम नगर, तो उनका नाम कासगंज रख दिया था अखिलेश सरकार ने। फिर आता है रमाबाई नगर, यानी कि बाबा साहब की जीवन संगिनी, उनके नाम से रमाबाई नगर बना था, तो उनका नाम भी कानपुर देहात कर दिया था अखिलेश सरकार ने। फिर प्रबुद्ध नगर, प्रबुद्ध नगर मायावती ने बनाया था, फिर इनका अखिलेश सरकार ने शामली बना दिया था जिला। फिर आता है भीमनगर, जो बाबा साहब के नाम से ये जिला है, इनका नाम बहजोई, और अब सुर्खियों में आ रहा है कि इनका संबल हो गया है उस टाइम भी, लेकिन बाबा साहब के नाम से भी जिले बदल दिए थे। तो वो ही दिमाग में, बहन जी के दिमाग में बैठ गया कि ये भी सब पाखंडी है, सब मनुवादी है। क्योंकि ये जिस तरह से नाम ले रहे हैं बाबा साहब, ये सिर्फ बाबा साहब एक सल्ला हुआ है दिमाग में इनके, असली में तो इनको बाबा साहब के नाम से राजनीति करनी है। अगर इतने ही दलित प्रेमी, बाबा साहब प्रेमी, इतने ही अम्बेडकरवादी थे तो ये जिलों के नाम नहीं बदलते। आप सोचिए जिस तरह से इन्होंने नाम बदले हैं, तब भी बहन जी के दिमाग में ये हर वक्त ये दिमाग में आती है सोच कि इनकी सोच कभी बदली नहीं जा सकती। जिस तरह से बाबा साहब के रहते हुए होते हुए भी आरएसएस ने बाबा साहब की शव यात्रा निकाली थी, वैसे ही अब कांग्रेस वाले, उस टाइम भी कांग्रेस वाले बाबा साहब को हराया था। कई ऐसे थे, हिंदू कोड बिल पर भी असहमति जताई थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो अब बाबा साहब की हितैषी बन रही कौन है? कांग्रेस खूब प्रचार कर रही है, खूब बाबा साहब जय भीम। और तो मायावती की लंबी सोच है कि ये लोग असलियत में क्या है और बाद में क्या है। ये सिर्फ दलितों का वोट बैंक लेने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, बहन जी ने कर दिया 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन, तो अब बाकी वाली कह रही है कि बहन जी ने कर दिया तो हम क्यों पीछे रहे। तो आधे 25 को कर रहे हैं, आधे 28 को कर रहे हैं, कांग्रेस वाले 28 को कर रहे हैं। तो ये सब अलग अलग बातें हैं, अलग अलग राजनीतियां हैं। असलियत में कौन क्या करना चाहता है वो आगे वाली बातें हैं। लेकिन अब 25 दिसंबर को आह्वान हो गया है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से
कि हम पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन करेंगे, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप सभी दोस्तों से मैं हर वीडियो में एक विनम्र अपील करता हूं कि आप न्यूज़ 22 लाइव को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारा हौसला बढ़ाइए जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूं अनुमान हमारी वीडियो लगभग काफ़ी लोग देखते हैं, जिसमें से 98% अनसब्सक्राइब, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो 98% देख रहे हैं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो सिर्फ 2% है। 2% वाले सिर्फ सब्सक्राइब कर रखा है वो वीडियो हमारी देखते हैं, और 98% अनसब्सक्राइब। और कई लोग लाइक भी करते हैं, लेकिन आपको ये बता दूं कि सब्सक्राइब करने में आपकी कोई शुल्क नहीं लेती, ये फ्री है। आप बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपके एक बटन दबाने से अगर सामने वाले का भला होता है तो आप कर दीजिए। तो शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।